काफ़ी सारे किसान है वो ये कहते हैं, या किसान को छोड़ो कि जैसे नॉर्मल आदमी भी ये कहते हैं कि खेती है वो घाटे का सौदा है। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि खेती नहीं साहब, अगर तरीके से करा जाए तो कोई घाटा नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना साहब, सुबह उठते ही एक एक पौधे को देखता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है भाई किसी में पानी जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है, किसी की बूंद बंद है चालू है, तो मैं सुबह और शाम एक दफा राउंड लगाता हूँ साहब। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे हम हमारे जो बेटे बेटी होते हैं उनकी परवरिश कर रहे हैं, ऐसा जो आपने प्लानिंग करी है ना, वो मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे अप्रिशिएट हूँ कि जी सर, ऐसी प्लानिंग आपने करी है। वो बहुत अच्छे से आपने माइंड लगाकर आपने प्लानिंग करी है कि डेली इनकम प्राप्त हो रही है। दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ तो जी। किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं आपकी तरफ से? कोई अगर आपका सलाह है तो वो आप बता सकते हैं। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, अक्सर हम सुनते हैं कि खेती एक घाटे का सौदा है। ये जो बात है वो काफ़ी बार आपने भी सुन रखी होगी, और कई जो खेती करने वाले जो किसान हैं वो भी अक्सर इस बात को कहते हैं कि खेती है वो एक घाटे का सौदा है। लेकिन अगर हम खेती को सही तरीके से करें, सही प्लानिंग और योजना के साथ अगर खेती अगर हम करते हैं तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल इसे हम कह सकते हैं खेती को, जो आजकल काफ़ी सारे जो युवा है वो कर रहे हैं। जो टेक्निकल फार्मिंग या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर एक अच्छी खेती कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से, तो वो काफ़ी सारा मुनाफा इसमें प्रकृति के साथ जुड़े रहकर वो कमा रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नागौर ज़िले के एक किसान, प्रगतिशील किसान है, जिनका जिला स्तर पर भी आत्मा योजना अंतर्गत सम्मान हो चुका है, और वो बहुत ही अच्छी टेक्निकल खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान है, माइंस बिजनेस को छोड़कर वो खेती बागवानी कर रहे हैं। तो वो इसमें क्या बेनिफिट किस तरह से कमा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भागचंद जी के साथ हम डिस्कस करेंगे। राम राम साहब। भागचंद राम राम साहब। सबसे पहले तो भागचंद जी आप हमें ये बताइए कि आपको खेती करते कितने साल हो गए? साहब मेरे को पहले तो माइंस का काम करता था मैं। अच्छा। तो माइंस वाले तो खिलवाड़ वाले मान लो तो अच्छा, प्रकृति के हिसाब से है साहब। हाँ। तो वो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अपन तो खेती वाला काम ही करते हैं, प्रकृति के हाँ उस हिसाब से साहब। बाकी मेरा ये मानना है कि आप माइंस में जहाँ पे काम करते थे तो वहाँ काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हाँ, अच्छा था साहब। लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि मैं प्रकृति के साथ रहकर बिजनेस करूं। जी हाँ। और वैसे मेरे ख्याल से जितना मैं आपके बारे में जानता हूं तो आप सिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी आप खेती कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लगभग आपको कितने साल हो गए खेती करते हुए? सर मेरे को आज हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल आपको खेती करते हो गए, और उससे पहले आप माइंस का काम करता था सर। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ये माइंस का छोड़कर खेती करनी चाहिए? मतलब ऐसी कोई घटना घटी कि उस वजह से आपको ये लगा कि? नहीं सर, मैं क्या एक दफ़ा आया था वहाँ पुष्कर जी, पुष्करों घूमने गया था जी। तो वहाँ पे क्या ऐसा कोई गार्डन था अपने जैसे अपने है ना वैसा ही। तो मैं उन आदमी से मिला। मैंने कहा यार आप कहाँ के बिलोंग करते हो? साहब हम पंजाब के हैं। मैंने क्या बोला यार पंजाब से आके यहाँ करेंगे? बोले हाँ यार। तो मैंने उनका साहब देखा वो गार्डन बगीचा, उसमें आम लगे हुए थे, अमरूद थे, कई तरह के फल थे। तो मैं एक दिन वहाँ रुका तो मैंने कहा यार अपन वहाँ इतने रुपये कमा कर भी संतुष्ट नहीं है यार, ये आदमी इतने पैसे में संतुष्ट है। उस दिन से मैंने ये सोच ली, मैंने कहा ये मांस का काम करना ही नहीं है, अपने को तो खेती करनी है और ये बगीचा टाइप में लगाना अपने को। तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी दिन से साहब मैंने ये अपने क्या बोलते हैं इसको, अपनी गुलाब लगा ली मैंने। तो गुलाब से तो क्या मैंने रोटेशन जब स्टार्ट किया था ना तो ये लगा ली, उससे मेरा थोड़ा चलता रहा। उसके बाद ये मेरे 3 साल बाद में ये भी मेरे को अमन देने लग गए, ये देने लग गए।
आप अपने फार्म के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या फार्म पर लगा रखा है। सर वो क्या है, मैं तो 4-5 क्वालिटी लगा रखा हूँ। अच्छा जैसे मान लो मेरे बेर है, अच्छा आंवले हैं, जी नींबू है, गूंदे हैं, जी पपीते हैं और गुलाब है। तो इस तरीके से कर रहा हूँ साहब मैं, क्या कि हर तरह का थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करता हूँ। जैसे मान लो किसी में 19-20 होता है, किसी में घाटा, किसी में लॉस, तो वो टारगेट मेरा मेंटेन हो जाता है मेरा। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आज की जो टेक्निकल जो फार्मिंग है वो यही कहती है, प्रोग्रेसिव जो किसान है उसकी यही पहचान है कि उसको एक कंपोनेंट पर डिपेंड ना रहकर मल्टीपल कंपोनेंट के साथ उसको खेती करनी चाहिए। ये जो बागचंद जी है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी हद तक इससे सहमत हूँ कि हमें एक चीज़ पर या ये कहे कि एक कंपोनेंट पर निर्भर नहीं रहकर हमें कई मल्टीपल कंपोनेंट के साथ खेती करनी चाहिए। जैसा कि बागचंद जी ने बताया कि अगर एक चीज़ अगर फेल हो जाती है, जैसे बेर इन्होंने लगा रखे हैं, बेर अगर फेल हो जाएं तो इनको गूंदे से उपज आमदनी है वो प्राप्त हो सकती है। अगर गूंदा अगर फेल हो जाए तो गुलाब से इनको आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इन्होंने लगा रखी है। जैसे कि इन्होंने बेर लगा रखा है, नींबू लगा रखा है और आंवला लगा रखा है। सीजनेबल जो फसलें होती है जैसे मूंगफली है, गंवार है, बाजरा है, गेहूं है, जो है वो भी ये करते हैं। जैसे सीजनेबल शकरकंदी है, प्याज है और गुलाब लगा रखा है इन्होंने, आंवला लगा रखा है, नींबू लगा रखा है। नींबू के साथ में जो जगह जो बीच में खाली है वहाँ पर भी ये खेती करते हैं। आंवले के बीच में 2 पौधे हैं, उनके बीच में जो जगह है वहाँ पर भी ये खेती करते हैं, तो उस जगह को भी ये कवर करते हैं। तो ये जो इनके जो फार्म है इसकी ये ख़ास बात मुझे लगी और अच्छी बात लगी कि मैं और जो किसान देख रहे हैं उनको भी ये सुझाव देना चाहूँगा कि हमें सिंगल कंपोनेंट पर डिपेंड ना रहकर मल्टीपल कंपोनेंट के साथ हमें खेती करनी चाहिए, ताकि एक अगर चीज़ फेल हो जाती है तो दूसरी से हमें इनकम प्राप्त हो सके। तो ये बागचंद जी का जो ये रोल इसको फार्म है, इसको मॉडल फार्म हम कह सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने डेवलप कर रखा है। बागचंद जी हमें बताइए कि आपके जो टोटल ज़मीन है वो कितनी है? वो सर अपने करीब 28-30 बीघा है। 28-30 बीघा ज़मीन है, जिसमें आपने ये जो मल्टीपल 5-6 तरह के जो कंपोनेंट है वो आपने लगा रखे हैं। आपके पशु वगैरह भी है? पशु भी है सर। कितने हैं पशु? अभी 4 गायें हैं मेरे पास। अच्छा हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि 4 गायें हैं, तो जो ये जो बागवानी जो कर रहे हैं, बागवानी के साथ साथ खाद्यान्न फसलें हैं वो भी कर रहे हैं और खाद्यान्न फसलों के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। और उसी के कारण इनका जो आत्मा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर इनको सम्मानित किया जा चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बागचंद जी बधाई देना चाहूँगा आपको, बहुत ही अच्छी आप खेती कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बागचंद जी, जैसे ये जो आप खेती कर रहे हैं, हाँ जी, तो इससे टोटल इनकम कुल मिलाकर जो पूरा अपना जो फार्म है उससे कितनी इनकम लगभग हो जाती है? ये साहब साल के करीब 15-20 लाख रुपए टारगेट बैठ जाता है मेरे। मतलब खर्चा काट करके 15-20 लाख रुपए का बेनिफिट बैठ जाता है मेरे को। जो मतलब ये जो जितना भी लेबर वगैरह है, हाँ, ये जो भी इम्प्लीमेंट वगैरह, कृषि यंत्र वगैरह, जो भी सीड वगैरह सारा काट कूट के, हाँ, ये खर्चा काट के 15-20 लाख रुपए की नेट इनकम प्राप्त हो जाती है मेरे। तो मेरे हिसाब से ये जो अमाउंट बता रहे हैं बागचंद जी वो सफिशिएंट अमाउंट है। आप जैसे पहले माइंस का काम करते थे और अब है खेती का काम कर रहे हैं। माइंस है वो प्रकृति के प्रति खिलवाड़ था, मतलब उसमें जो भी प्रेशर वगैरह स्वास्थ्य पर भी ऐसा है जी, उसमें कुछ तो खुद के स्वास्थ्य का भी फर्क पड़ता था और पैसा तो अच्छा कमाई थी उसमें, पर उससे हम संतुष्ट नहीं थे, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। मतलब हाँ, अपना खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, साथ और दूसरों का फिर हो रहा है उसमें। वातावरण तो वातावरण देखो, उसमें बारूद वगैरह वो चलता है, वो खाने वो चलती है, वो ड्रिंक मशीनें चलती है, कई धुआं उड़ता है, कई कितना नुकसान होता है। वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, बिल्कुल उस एरिया में पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो ऐसा करके मान लीजिए अभी 15-20 लाख रुपए मेरे पास सेठ महीने साल के खर्चा निकाल के बच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है बागचंद जी, मतलब पर करता हूँ साहब तरीके से बस तरीके से होगा, टाइम टेबल लेना देना। जिस जैसे मान लो आज बाँव काटनी तो आज बाँव काटनी, आज खुरपे लगाने आज खुरपे लगानी है, आज दवाई देना आज दवाई देनी है, ये रखता हूँ। मैंने आपका फार्म जब देखा था तभी मुझे लगा कि वास्तव में आप प्रोग्रेसिव फार्मर है। बाकी
हम नॉर्मली हम देखते हैं जैसे फील्ड में हम घूमते हैं तो किसान है जैसे उन्होंने बेर लगा रखा है तो सिर्फ बेर ही लगा रखा है, वो एक क्वालिटी ये बगीचे में बेर लगा रखा है तो वो एकदम खराब हो जाते हैं, कभी मान लो कीड़े लग गए, लट लग गई, रोग आ गया तो वो गया। बिल्कुल साहब। आंवला लगा रखा है तो केवल आंवला ही लगा रखा है। अब जैसे मैंने देखा आपके पीछे गुलाब लगा रखा है तो गुलाब से जैसे ये बेर है, आंवला है, इनसे तो सीजन में इनकम प्राप्त होती है, लेकिन मैंने देखा कि ये गुलाब लगा रखा है तो गुलाब से आपको डेली इनकम प्राप्त ये तो डेली का काम है, बिल्कुल सुबह उठते ही 12 महीने ये इनकम 12 महीने इनकम, ये इनकम तो ये जो ऐसा जो आपने प्लानिंग करी है ना, वो मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे अप्रिशिएट हूँ कि जी सर। ऐसी प्लानिंग आपने करी है, वो बहुत अच्छे से आपने माइंड लगाकर आपने प्लानिंग करी है कि डेली इनकम प्राप्त हो रही है। गुलाब लगा रखा है, बाकी सीजन में जो इनकम प्राप्त हो रही है वो भी हो रही है। खाद्यान्न जो फसलें हैं, जो अनाजवाड़ी है वो भी आपने लगा, हाँ वो मौसम के अनुसार लगाते हैं। और एक चीज़ मैंने और नोट करी है कि आपने जैसे मैं फार्म पे इनके विजिट करता रहता हूँ तो ये जो जैसे नींबू लगा रखे हैं, नींबू के बीच में जो जगह खाली पड़ी है उसमें कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, जैसे गेंदा लगा लिया, या जैसे आंवला लगा रखा है तो आंवला के बीच में जो जगह है वहाँ पे कुछ लगा लिया, तो उससे इनको एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त हो रही है। और जैसा कि मैंने भी देखा था कि इन्होंने जो गुलाब लगा रखा है तो गुलाब के बीच में इन्होंने पपीता लगा रखा है, तो गुलाब के साथ साथ पपीते से भी इनको इनकम प्राप्त हो रही है, डबल इनकम प्राप्त हो रही है। इस तरह से रोल मॉडल अगर जैसे अभी मैं नींबू लगा रहा हूँ, नींबू के अंदर का एक एक वो पौधा वो लगा दिया मैंने, ये आता है आलदी वाला, हर पौधे में एक एक बीज लगा देता हूँ, तो कम से कम 3-4 ऑलरेडी रोज की टूटती है, तो कम से कम 100 किलो तो मेरे यही होती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ज़्यादा प्रभावित तो आपसे इस चीज़ से हूँ कि आप पहले माइंस में जुड़े हुए थे, काफ़ी अच्छा पैसा था वहाँ पे, मेरे हिसाब से इतनी मेहनत नहीं थी, वहाँ तो मजदूर काम करते सब, और आप वहाँ ऑफिस में बैठते होंगे, लेकिन आज आप खेती कर रहे हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे अप्रिशिएट हूँ कि आप वहाँ से आकर, लेकिन ये आपकी समझदारी थी कि आपने प्रकृति बिल्कुल के खिलवाड़ को आपने नकार कर प्रकृति से स्नेह और प्यार करते हुए आप आज खेती कर रहे हैं, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। और मैं और किसान जो हमारे जो साथी हैं वो भी देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से आप प्रकृति के साथ जुड़कर आप काम करें और अच्छी प्लानिंग करें। भागचंद जी जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये मल्टीपल कंपोनेंट के साथ काम करना है, उस तरह से आप भी खेती करें तो खेती है, घाटे का सौदा नहीं है, ये बेनिफिट है। और अगर कहीं ना कहीं 2 रुपये अगर कम भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे भागचंद जी को, मुझे पता नहीं कि इनको वहाँ माइंस में कितना पैसा मिलता था, लेकिन खेती से 2 रुपये अगर ज़्यादा भी मिलते थे तो वो इनके स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ था। तो इन्होंने उस चीज़ को छोड़कर, जैसे ये बता रहे हैं कि पुष्कर में मैंने बगीचा देखा और उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे खेती करनी है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी कि इन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर ये खेती कर रहे हैं और आज इससे भी अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दर्शक आपको देख रहे हैं तो किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई अगर आपका सलाह है तो वो आप बता सकते हैं। बस जैसे मेरी तो ये सलाह साहब, जैसे मान लो कोई भी एक लगाना चाहे तो थोड़े थोड़े हिस्से में लगाओ। जैसे मान लो 10 बीघे ज़मीन ही है उनके पास, 10 बीघे, उसमें 2-2 बीघे के अंदर प्लांट बना लो आप अलग अलग तरीके से, भाई इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। और गुलाब तो ऐसी है साहब, ये तो 25 साल की उम्र है इस गुलाब की, तो ये तो एक दफ़ा लगा लो, ये तो रोज़ पैसा तोड़ो और पैसा लो, डेली इनकम है साहब ये। और गुलाब स्टार्ट जब जो उपज देना स्टार्ट होता है वो कितने साल का? ये 6 महीने से चालू हो जाता है, 6 महीने बाद। 6 महीने से एक बार लगाने के बाद में 6 महीने से इसकी 6 महीने बाद चालू हो जाती है, और लगभग 25 साल तक, 20 से 25 साल अगर अच्छी इसकी परवरिश रखे तो 20 से 25 साल चलती है आराम से साहब। और डेली इनकम प्राप्त, डेली इनकम है, इससे बड़ा और क्या है? मतलब जो फार्म के जो भी आपके खर्चे हैं वो हाँ बिल्कुल गिर जाते हैं हो सकते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा इनकम आप कह सकते हैं। तो बाकी हमारे किसान भाइयों के लिए और कोई आपका कोई सजेशन सुझाव अगर है तो भाई मेरा तो यही है साहब, इसमें जैसे 10 बीघे 2-2 बीघे कर ले, जो बाकी जगह रहे उसके अंदर खाने में ये धान भी बीज ले हुए और मूंगफली बीज ले हुए, हर मौसम का, जैसे तरबूज वाले मौसम तरबूज भी अच्छे लगते हैं यहाँ, तो हर तरीके से जैसे तरकीब से करने वाला हो तो 10 बीघा खातिर में भी आराम से गुजारा चल सकता है एक परिवार का आराम से। जैसे काफ़ी सारे किसान है वो ये कहते हैं, या किसान को छोड़ो कि जैसे नॉर्मल आदमी भी ये कहते हैं कि खेती है वो घाटे का सौदा है, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि खेती? नहीं साहब, अगर तरीके से करे तो कोई घाटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर खेती को तरीके से प्लानिंग के साथ अगर हम करें तो खेती घाटे का सौदा नहीं है।
खेती को एक अच्छा हम बिजनेस मॉडल अब बना सकते हैं, जैसे भागचंद जी ने बना रखा है। और ये तो इनको 10-12 साल हुए हैं खेती करते हुए। मुझे ये लगता है जैसे मैं इनके फार्मिंग को देखता हूँ, इनके मॉडल को, फार्म को देखता हूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे लगता है कि ये आगे और जाएंगे। अभी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी जो ये 15-20 लाख रुपए की जो नेट इनकम प्राप्त कर रहे हैं, ये इनकम में आगे और बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है। अगर भागचंद जी जैसे कोई किसान है, अगर आपसे मिलने आते हैं, फार्म पर देखने के लिए आते होंगे आसपास, हाँ बिल्कुल आते हैं साहब। तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? ये सलाह देता हूँ भाई, ये काम करो आप तो। किस तरह से, मतलब? भाई तरीके से करो। हाँ हाँ जैसे ड्रिप लगा दी, जैसे पौधे बिना ड्रिप के भी नहीं लगते हैं। ड्रिप लगाओ, थोड़े थोड़े लगाओ आप, चाहे 2 बीघा लगा लो, 2 बीघा आपकी साल लगा लो, तरीके से लगाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, पौधे तो लगा लेते हैं और बिना ड्रिप को कभी पानी मिला और कभी नहीं मिला, तो फिर वो कहते हैं यार हमारे तो पौधे लगे ही नहीं। लगेंगे कैसे यार, आप तरीके से लगाओ, लगेंगे। परवरिश जरूरी है साहब। और बागवानी अगर हम कर रहे हैं तो ड्रिप तो बिल्कुल साहब। उसमें बागवानी में जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना साहब, सुबह उठते ही एक एक पौधे को देखता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है भाई, किसी में पानी जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है, किसी की बूंद बंद है, चालू है, तो मैं सुबह और शाम एक दफा राउंड लगाता हूँ साहब। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे हम हमारे जो बेटे बेटी होते हैं उनकी परवरिश कर रहे हैं, बिल्कुल साहब, ऐसे हिसाब से आप बिल्कुल साहब ऐसे करनी पड़ती है। और तभी खेती सक्सेस है। बाकी खेती अगर हम फार्म को संभाले नहीं, किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दे, तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो तो सर कोई भी काम देख लो आप, हाँ, खुद के भरोसे लगन होना चाहिए, बिना लगन कुछ नहीं होता जैसे साहब। आप बता रहे हो कि सुबह शाम बिल्कुल साहब, हर पौधे को देखना, एक एक पौधे को देखता हूँ साहब सुबह। बहुत बड़ी बात है भागचंद जी। और आपने हमें समय दिया और काफ़ी सारे किसान भाइयों को आपने ये बताया और अपने सुझाव दिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये जो आपका सुझाव है, आपके जो फार्म मॉडल है, वो किसान भाइयों को पसंद आएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।